रेस्ट करो। ये लो, ये पहन लो। नहीं, ये नहीं पहनी मुझे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अच्छी तो है, नई साड़ी। तुम्हें क्या लगता है एक ही साड़ी है मेरे पास? और भी बहुत सारी साड़ी है अच्छी अच्छी। अच्छा, तो ठीक है फिर ये पहन लो। तो ये पसंद आया? देखो, खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी जुबान को लगता है, लेकिन कपड़े दूसरे के पसंद के पहनने चाहिए, स्पेशली उसके जो अपना हो और जिसको पसंद पता हो, उसको पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पत्नी अपने पति के कपड़े चूज कर सकती है तो पति भी कभी कभी चूज कर सकता है। इन सब बातों में तो तुम्हें पति पत्नी याद आ जाता है, स्पेशली जब खुद की बात मनवानी हो। बाकी टाइम कहाँ रहता है रिश्ता? बाकी टाइम तो ये अपना अपना नहीं रहता है, फिर दूसरा ही अपना बन जाता है। न तुमने कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न दवाई खाई है, न रेस्ट किया है, फिर भी इतनी एनर्जी है ना बहस करने की। सुबह देखो, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है करो, क्योंकि तुम तो वही करोगी जो तुम्हारा मन है। सब सुना मैंने। वैसे भाई अपनी जगह सही है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो भाभी को व्रत रखने से क्यों मना कर रहा है, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि भाभी व्रत क्यों रखना चाहती है। एक्चुअली में दिया दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सही हैं, बट अपनी जगह सही होना और दूसरे को सही समझना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ओए, तू ऐसे सैड अच्छी नहीं लगती है, स्माइल कर यार। अगर दी खुश रह पाती है ना तो ही मैं खुश रहती हूँ, और दी और जीजू के बीच में ये सब, मतलब मैं। ओ यार, तेरे दी जीजू को ना कुछ नहीं हो रहा यार, वो पति पत्नी है, लड़ाई झगड़े तो उनका प्यार है, तुमने ही कहा था, याद है? एक मिनट, तुम कब से लव गुरु बन गए? और तुम नहीं जानते हो जीजू ने कैसा वाला गुस्सा किया दी पर। अरे यार, गुस्सा किया ये मत देखो, गुस्सा क्यों किया ये देखो। यार भाई ना भाभी से बहुत प्यार करता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। और मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो ना अभी अभी ऐसे पिघल जाएगा, देखना ऐसे मेल्ट होगा। पक्का ना? क्योंकि वो बोल के गए उन्हें कोई मतलब ही नहीं दी से। अरे दिया यार, तुम ऐसे तो बहुत समझदार हो, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाती हो, खुद इतनी सी बात भी नहीं समझ पाई। यार ये वही भाई है जो भाभी को जमीन के अंदर से निकाल कर लेके आया था। टेंशन मत लो, भाई ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएगा, मैं जानता हूँ अपने भाई को। पक्का ना? अरे लगी शर्त? वैसे रहने दो, तुम शर्त हार जाओगी, क्योंकि मेरे भाई को ना मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो अभी अभी भाभी से ऐसे बात करेगा, देखना। टेंशन मत लो दिया, थोड़ा स्माइल कर दो दिया, करो प्लीज। एक मिनट दीपिका, मैंने ना पूजा की थाली और जल कलश के लिए कहा था ऊपर छत पे, वो रख लिया ना तुमने? सब रख दिया, सब हो गया, बस चांद निकलने की देर है। हाँ, अब तो बस निकल ही आए। ये लास्ट का कुछ टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सच कहूँ, मेरी तो भूख और प्यास से जान निकल रही है भरजाई जी। चाची सिर्फ आपकी नहीं, सबको भूख लग रही है भाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी। नॉट पॉसिबल दादी, हम सबको भूख लग रही है। आपने भी कुछ नहीं खाया, आपको कैसे भूख नहीं लग रही? उम्र और आदत, सालों से व्रत रख रही हूँ, अब शरीर को आदत हो गई है व्रत रखने की, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अब कुछ भी। मानती हूँ बीजी कि आप कई सालों से व्रत रख रही हैं, बट व्रत तो हम भी रख रहे हैं पिछले कितने सालों से, पर हमें तो आदत नहीं हुई बीजी। चांद आ गया लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। चांद तो मुझे भी नहीं दिख रहा दिया। हाँ, तुम्हें तो चश्मा लगना ही है, वैसे भी तुम्हारी दूर की नजर बहुत कमजोर लगती है मुझे। लेकिन मेरी पास की नजर एकदम परफेक्ट है, तुम तो मुझे सही दिख रही हो। वो हेलो, मुझे नहीं देखना है, चांद को देखना है। उधर देखो जल्दी, चांद आया कि नहीं देखना है। मैं भी तो चांद को देख रहा हूँ।
आई मीन वो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि हम अगर दिल्ली में होते तो अब तक चांद दिख जाता, क्योंकि दिल्ली में कहते हैं ना चांद पहले आ जाता है तो हाँ आई नो, तो एक काम कर सकते हैं ना, सबके सब दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। वेरी फनी। मतलब करवा चौथ के चक्कर में सबके बोरी बिस्तरे उठा के उन्हें दिल्ली शिफ्ट करवा दो। अरे यार दिया, वैसे कितना अजीब है ना, देख पहले चांद वहां आता है दिल्ली, फिर यहाँ आता है। हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। अरे दिया फिर वही बात यार, करवा चौथ के लिए दिल्ली शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? मतलब साल में जब भी करवा चौथ आएगा तो हम 2 दिन के लिए दिल्ली चले जाएंगे। हम? हाँ हम, आई मीन मैं नहीं मतलब तो तुम, अरे यार तुम ना मुझे बहुत कंफ्यूज करती हो। ओह हेलो, टाइम रहते हैं थोड़ा समझ जाओ, इतना कंफ्यूज होना सही नहीं है, ठीक है? अब देखो चांद आया है कि नहीं। अरे यार चांद अभी तक नहीं आया, अभी तक काले बादल छाए हुए हैं। एक मिनट, अगर चांद नहीं आएगा तो हम चांद की पूजा कैसे करेंगे? और चांद की पूजा नहीं करेंगे तो फिर व्रत कैसे खोलेंगे? और व्रत नहीं खोल पाएंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? एक सेकंड, तुम मुझसे सब सवाल क्यों कर रही हो? मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या मैं कोई सुहागन हूँ जिसने करवा चौथ का व्रत हर साल रखा है? यार मैंने भी तो ये सब देख के ही सीखा है, करवा चौथ का व्रत रखते हैं और चांद को देख के वो व्रत तोड़ते हैं, दैट्स इट। मुझे कैसे पता होगा ये सब? सॉरी यार, वो दी को लेके थोड़ा टेंशन में आ गई थी, लेकिन पता नहीं कब तक चांद आएगा। और पता नहीं हमें कब तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा और तुम्हारी बातें सुननी पड़ेंगी। आप लोग चाहे तो जा सकते हैं, मैं यही हूँ, और जैसे ही चांद आएगा मैं फौरन नीचे आके आप लोगों को बता दूंगी।